हेलो, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये है उसका पार्ट 3। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन इनके बारे में अगर जानना है कि ये कौन से फूड में प्रेजेंट हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं। मान लो हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम बार बार डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं कि कौन से में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कौन सा रिच कार्बोहाइड्रेट है या फिर कौन सा रिच प्रोटीन है। अगर हमें ये चीज़ें जाननी है कि हमारे फूड में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। तो आज हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से टेस्ट हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है टेस्ट फूड टू डिटरमाइन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। वी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। हमें इस टेस्ट को करने के लिए 3 सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ऑल्सो अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत भी पड़ेगी और कुछ ड्रॉपर की ज़रूरत भी पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत तो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे फूड का और ड्रॉप से हम ये सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डालेंगे, इसलिए कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इस टेस्ट को हम कुकड फूड पर भी कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स पर भी कर सकते हैं, यानी कि कच्चे खाने पर भी कर सकते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम इनको फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि इनको बना भी सकते हैं। तो बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हम आयोडीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to test tube half filled with water। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, कांच की होती है ये, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको आधा पानी से भर लेना है, उसमें डालना है टिंचर आयोडीन ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की हेल्प से। फिर आपके पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आयोडीन का, उसे आप टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। अब टिंचर आयोडीन क्या होता है, नॉर्मल आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन होता है। टिंचर आयोडीन होता है आयोडीन प्लस अल्कोहल का मिक्सचर, इसे बोलते हैं टिंचर आयोडीन। इसे डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, जब किसी की चोट वगैरह लग जाती है तो उसके ऊपर भी इसे यूज़ किया जाता है। और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है और आपको लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है, तो आप वाटर के साथ मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट करना किसी भी चीज़ को। तो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाएगा आयोडीन का। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे हाफ फिल्ड और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप टिंचर आयोडीन की डालेंगे, तो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाएगा आयोडीन का। अब नेक्स्ट हम कॉपर सल्फेट देखते हैं। सेकंड है कॉपर सल्फेट कैसे प्रिपेयर करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं नियर बाई ग्रोसरी पर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलते, तो हमें ना इनको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, डाइल्यूट करना है। तो आपको कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम और उसमें 100 ml वाटर कर लेना है। उसके बाद सॉल्यूशन फॉर्म में कॉपर सल्फेट तैयार हो जाएगा। इनकी जो प्रोपोर्शन है आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना ग्राम हमको कॉपर सल्फेट लेना है और कितना हमको वाटर लेना है। अब ऐसा नहीं कि 3 ग्राम ले लिया या फिर ज़्यादा 50 ml और वाटर ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना इसमें दे रखा है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 मिलीलीटर वाटर, तो इतना ही लेना है, तभी कॉपर सल्फेट तैयार होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
अब नेक्स्ट हम कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इसके लिए हमको चाहिए 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इसके लिए 10 ग्राम आपको कास्टिक सोडा चाहिए और 100 ml वाटर चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 100 ml वाटर कर लो और ड्रॉप बाय ड्रॉप 10 ml कास्टिक सोडा की डालो, तो एक कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इससे आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में हम ये पढ़ेंगे कि इन सॉल्यूशन का यूज़ करके आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा का यूज़ करके हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारे फूड में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट हैं। तो एक्टिविटी 2 को डिटेल में पढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हमारे किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है। वी कैन ईज़िली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम इजीली टेस्ट कर लेते हैं जिस फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्च का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट। स्मॉल क्वांटिटी में आपको कोई भी फूड आइटम्स लेना है, चाहे वो कच्चा हो या फिर पका हुआ हो। इसके लिए आपका बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि आप पोटैटो ले लो। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ऑब्जर्व चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अब आपको क्या करना है कि 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल लेनी है उस पर ड्रॉपर की हेल्प से, और ऑब्जर्व करना है कि कोई कलर चेंज होता है या नहीं होता है। अगर मान लो कलर चेंज होता है और कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक आ जाता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आप इसको घर पर भी करके देख सकते हो। आप एक आलू लेना, उसको बीच में से काट लेना, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालना और उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू ब्लैक आ जाएगा क्योंकि उसके आलू के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ब्लू ब्लैक कलर मतलब दिखता कैसा है और कैसे हम पहचानेंगे कि स्टार्च होता कैसा है। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रोटीन का टेस्ट कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाले फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड फॉर टेस्टिंग। आपको स्मॉल क्वांटिटी में टेस्टिंग के लिए फूड लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आपने कोई भी फूड लिया तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, और पेस्ट बनाने के लिए उसको ग्राइंड कर लो या फिर मैश कर लो, चाहे तो वो फूड आइटम्स कुक्ड हो या फिर रॉ मटेरियल में हो। जैसे आपने मान लो दाल ली तो उस दाल को पहले आप ग्राइंड कर लो, उसका चूरा टाइप बना लो, पाउडर फॉर्म में कर लो, फिर उसका टेस्ट करो। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर जो आपने पाउडर बनाया है उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में कर लो एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। और 10 ड्रॉप पानी की डालो ड्रॉपर की हेल्प से और उसको शेक करो अच्छे से। शेक मतलब हिलाओ अच्छे से। तो पाउडर और पानी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर क्या करना है आपको? अब क्या करना है? नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। आपने पहले क्या किया था कि एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें फूड आइटम्स डाला ग्राइंड करके और उसको शेक किया था वाटर के साथ, फिर रख दिया। अब क्या करना है? 2 ड्रॉप्स आपको उसमें ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालनी है। फिर उसको शेक करना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर उसको शेक करके दोबारा फ्यू मिनट्स के लिए स्टैंड करके रख देना है। फिर क्या होगा? आप उसमें कलर ऑब्जर्व करोगे। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। अगर उस फूड आइटम्स में वॉयलेट कलर आपको दिखाई देता है तो मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर आपको ये घर पर करके देखना है तो आप कैसे कर सकते हो?
सोर्स क्या होता है प्रोटीन का? मिल्क। तो आप मिल्क लेना टेस्टिंग के लिए। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने मिल्क डाल लिया और थोड़ा सा वाटर डाल लिया, शेक करके हमने उसको रख दिया। फिर उसमें हमने 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डाली और कुछ ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स हमने कॉपर सल्फेट की डाली और उसको शेक करा और कुछ मिनट के लिए रख दिया। तो हो गया क्या कि उस फूड आइटम्स का कलर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉयलेट फॉर्म में, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ऐसे आप टेस्ट ऑफ प्रोटीन कर सकते हो। अब करते हैं टेस्ट ऑफ फैट, यानी कि अगर आपको फैट देखना हो कि फूड में फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या टेस्ट करोगे। चलो शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। फ़ैट का टेस्ट अगर हमको करना हो तो हमको क्या क्या करना चाहिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। आपको फूड आइटम्स लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, कोई भी ले सकते हो आप। इसके लिए आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसा भी फूड आइटम्स ले सकते हो। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको उसको एक पेपर में रैप करना है। वो पेपर न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, सिंपल पेपर भी ले सकते हो, कैसा भी पेपर ले सकते हो। उसमें आपको उसको रैप करना है और क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। आपको अच्छे से क्रश करना है, धीरे से, ऐसे नहीं कि आप पेपर को फाड़ दो, धीरे से करना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर आपको उस पेपर को सीधे करना है, स्ट्रेट करना है और ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? डज इट हैव अ ऑयली पैचेस। क्या उस पेपर में जो हमने रैप किया है फूड को, उस पेपर में कोई ऑयली पैचेस है कि नहीं। अब इन ऑयली पैचेस को देखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं आगे। ऑयली पैच कैसे दिखेंगे आपको। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आप जो उस पेपर को जिसको आपने रैप किया था, उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट में होल्ड करो और उसको देखो लाइट को उस पैचेस में से। अगर आपको लाइट क्लियरली दिखाई दे रही है मीन्स कि वो ऑयली पैचेस हैं। अगर वो लाइट आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है मीन्स कि वो ऑयली पैचेस नहीं हैं। यही एक तरीका है पहचानने का कि वो उसमें फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं। कभी कभी वाटर प्रेजेंट होता है तो वो अगर वो वाटर है तो आपको वो लाइट क्लियरली दिखाई नहीं देगी, अगर वो फ़ैट है तो आपको लाइट क्लियर दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारा इसी में आगे फ़ैट में, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है फूड आइटम्स में कुछ मात्रा में पानी भी होता है। Therefore, after you have rubbed an items on paper, let the paper dry for a while. If there were any water, it would dry up after some times. If no oily fat shown us after this, the food items does not contain any fat. तो ये क्या कह रहा है कि मान लो आपने कोई फूड आइटम्स लिया और उसको रैप किया, क्रश किया, अगर उस पर कोई ऑयली पैचेस आए तो आपको लाइट इजीली दिख जाएगी। पर अगर मान लो अगर वो वाटर ऑयल नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा। वाटर की भी तो पैच आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। आप उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख दो। अगर वो वाटर है तो उस पर कोई भी पैच नहीं रहेगा, वो सिंपल एक कागज़ की तरह हो जाएगा, तो वो वाटर है। अगर वो नहीं सूखता है तब भी उस पर पैचेस दिखाई देते हैं तो मीन्स कि वो फैट है। एक ये भी तरीका है, एक लाइट वाला तरीका है और एक ये तरीका है कि आप उसको सुखाने के लिए रख दो। अगर वो सूख जाता है मीन्स कि उसमें वाटर है, अगर नहीं सूखता है मीन्स कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। आई होप कि आपको तीनों टेस्ट समझ में आ गए होंगे कि प्रोटीन का कैसे टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करना है और फैट का टेस्ट कैसे करना है। अब इनको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो उसके लिए कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट ले लो, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ड्रॉपर की हेल्प से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस की डाल लो और उसको ऑब्जर्व करो। अगर उसमें कलर चेंज होता है, कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है मीन्स कि उसमें स्टार प्रेजेंट है। अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें पाउडर की फॉर्म में फूड लो और उसको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ शेक कर लो। शेक करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालनी है उसी टेस्ट ट्यूब में। शेक करो, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो और देखो अगर उसमें वॉयलेट कलर इंडिकेट होता है मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम फैट का समझते हैं। आपको फूड लेना है रॉ मटेरियल का या फिर कुक्ड फूड, उसको आपको एक पेपर में रैप करना है और देखना है अगर कोई ऑयली पैचेस आते हैं मीन्स कि फ़ैट प्रेजेंट है, अगर नहीं आते तो उसमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं है।
आई होप कि आपको तीनों टेस्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक टेबल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है। ये है वो टेबल, इसमें कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं। इनको आपको टेस्ट करके बताना है कि इन फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है। अब आपने रॉ पोटैटो लिया यानी कि कच्चा पोटैटो लिया, उसमें टेस्ट करके देखा कार्बोहाइड्रेट वाला जो हमने पहले बताया है उसको टेस्ट करके देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो यस लिखना है। मिल्क को टेस्ट करके देखेंगे, अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो यस लिखना है। यही टेस्ट कर करके हम ये सारे देखेंगे, रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग यानी कि वाइट पोर्शन। तो इन सब में हमको ये देखना है कि क्या क्या प्रेजेंट है टेस्ट कर करके, और उसी हिसाब से आपको यस करना है जो उसमें प्रेजेंट है। और ये 3 पोर्शन खाली थे, ये हमने भरे हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल, पी और ग्राउंडनट वाले। इसकी जगह आप कोई भी फूड आइटम्स लिख सकते हो और उनको टेस्ट करके देख सकते हो कि उनमें कौन सा सोर्स प्रेजेंट है और उसी हिसाब से आप यस कर सकते हो। ये है एक्टिविटी जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स और डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं अगर हमें ये वाले कंपोनेंट्स नहीं मिलते। थैंक यू।